वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज। आज तो भाई पूरा दिन भर मार्केट ने इतना ख़राब मूवमेंट दिया है कि क्या बताओ यार। चलो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग का जो बाइंग का जोन था ये एक था और ये किया था, ठीक है। ये तो आप लोगों को कल का वीडियो देखिए, आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने कैसे काम करने के लिए बताया था आप लोगों को, ठीक है। अगर इसके बीच में रहेगा तो हम काम नहीं करेंगे, सीधा मैं क्लियरली आप लोगों को बताते हैं ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो पहले देखो मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने पहले फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होने के बाद ऊपर गया, जाने के बाद फिर नीचे आया। लेकिन इसका वॉलेटिलिटी देखो, एक मिनट, इसका वॉलेटिलिटी भी आपको दिखाता हूँ कितना पॉइंट का वो वॉलेटिलिटी था। करीबन 70 पॉइंट का वॉलेटिलिटी था, ठीक है। फिर देखो आया मार्केट नीचे, नीचे आया, नीचे आने के बाद देखो मार्केट नीचे आया, फिर पुश किया, पुश करने के बाद फिर जिगजैग करता रह गया। फिर जाके यहाँ पर जाने के बाद हमें एंटी मिलता है, ठीक है। एंटी मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या था कि 9 में देखो कहाँ पर है और ये ब्रेक कर रहा है और हमारा जोन कहाँ पर है। जब तक हम लोग मतलब इस जोन को टच करके नहीं जाए, इस लाइन को टच करके नहीं जाएगा, तब तक हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। ये तो आप लोगों को पता ही है, क्लियर, ठीक है। तो उसके बाद तो 10 बज गया था देखो, ठीक है। 10 बजने के बाद कोई ट्रेड नहीं आया था। तो उसके बाद मार्केट पूरा जिगजैग करने लगा है, ठीक है, चलेगा। अब जाएंगे हम लोग 3 मिनट में या 5 मिनट में। चलो आप 5 मिनट में जाते हैं, जो जैसे कंफर्टेबल रहते हैं उसी से। देखो अब देखो एक मिनट, कहाँ गया यार, कैसे। हाँ, यहाँ देखो मार्केट फिर जिगजैग करने लगा, इसके अंदर चला गया फिर, ठीक है। तो उसके बाद कोई मोमेंटम ही नहीं था मार्केट में। फिर जाके यहाँ पर इस जगह पे एक मोमेंट मिला था कि पुट बैक हो सकता है। क्यों, इसका रीजन मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। पुट बाय मैंने क्यों इसमें किया था, मैं दिखाता हूँ आपको। इसका हाई देखो और इसका हाई देखो, हर बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। देखो ये आज का जो हाई है, ये हाई है हमारा पहला, आज का सबसे पहला कैंडल का। उसके बाद ये हाई है, फिर ये हाई है, फिर ये हाई है। जब इसने ब्रेक किया इस कैंडल को, तब मैंने सेल किया था, ठीक है। तो सेल मतलब पुट बाय किया था, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। फिर वो मार्केट थोड़ा जिगजैग कर रहा था, इसकी वजह से मैंने छोटा सा, ये देखो यहाँ एंट्री लिया था और यहाँ पर 6 पॉइंट का लॉस लिया था मैंने, 6 या 5 पॉइंट का लॉस लिया था। मतलब मान लो 130 क्वांटिटी है, हाँ 130 क्वांटिटी है इंटू 6 पॉइंट शायद है, नहीं 5 पॉइंट है, 12.70 पे मैं निकाल गया था। 18 रुपया 12 ना, 12 17 13 पकड़ लो, 14 15 16 17 18, 5 पॉइंट का रिस्क था मेरा। तो 5 महीने कितना हुआ, 600 रुपये, 700 रुपये पकड़ लो, ठीक है। 700 रुपये मैंने लॉस किया आज, ठीक है। तो लॉस कितना कर रहा हूँ मैं, 700 रुपया, 600 रुपया। प्रॉफिट कितना कर रहा हूँ, कम से कम 2000 2500। तो इसी तरह ग्रो करना पड़ेगा आप लोगों को भी, ठीक है। तो अगर ट्रेड करना है तो उसी लॉजिक के हिसाब से। क्यों, देखो फिर बाद में देखो यहाँ तक आया था, कितना गया था, 103 रुपया से लेके फिर गया हमारा टारगेट पर, ठीक है। 135 हमारा, 134 मेरा टारगेट था, तो 35, चलो ठीक है। लेकिन हम लोग रिस्क उतना ही लेंगे। अगर मान लो, ठीक है मानता हूँ मैं, यहाँ से मार्केट अगर नीचे चला जाता, पूरा नीचे चला जाता, तो जो हमारा कैपिटल हो तो वाइप अप हो जाता, मतलब खत्म हो जाता। फिर जरूरत क्या है। फिर मैंने 600 रुपया लॉस ले लिया, 700 रुपया लॉस ले लिया, और मान लो कि 100 रुपया या 90 रुपया उसने ब्रोकरेज काट लेगा, 700-800 रुपया लॉस किया मैंने, ठीक है, चलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से चलो ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रहा है वो, तो ठीक है चलेगा। लेकिन मार्केट का देखो स्ट्रक्चर देखो ना यार, यहाँ से रिजेक्ट करके यहाँ मैंने शायद यहाँ पर रिजेक्ट करके वो ऊपर चला गया। आप क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट भले वो ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मतलब क्लोज दे दिया, तो हम लोग बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इस कैंडल पे मैंने शायद मैं बाहर आ गया था, ठीक है। तो काम करना है तो उसी तरह काम करना पड़ेगा, जिस तरीके से हमारा कैपिटल भी बचा रहे और प्रॉफिट करे तो अच्छा प्रॉफिट करे, लॉस करे तो थोड़ा सा लॉस करे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा ये किया था, दोनों साइड में करके कॉल पुट सेल किया था। वो तो अभी इसमें दिखाता हूँ, देखता हूँ आता है कि नहीं, इसमें तो सेंसेक्स, सेंसेक्स इंडेक्स कितना कितना दिया था, 77,400, 77,400 कहाँ है, कॉल है कि पुट है, कॉल है, देखो देखो यहाँ पर देखो। तो बड़ा क्वांटिटी लगाया था मैंने, क्योंकि यहाँ पे दिखा था आपको, 200 क्वांटिटी लगाया था 40.5 पे,
2 बार में मेरा एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ के करीबन 4000 का लॉस दिया था मुझे ये। फिर जाके मैंने कितना किया था, 1 मिनट में दिखा था, 300 200 कहाँ है, 200 ये है, 200 का पुट, 200 का पुट जो PRTD करता है ना जैसे। तो यहाँ पर मैंने बाय किया था 200 क्वान्टिटी और यहाँ जाके मैंने बुक कर लिया था, ठीक है, यहाँ पर 200 क्वान्टिटी। तो यहाँ पर करीबन 2,500 का करीबन प्रॉफिट हुआ था, 2,2500 का प्रॉफिट हुआ था। फिर जाके क्या किया, वो एडजस्ट नहीं हो रहा था बोल के मैंने क्या किया, फिर 300 का इसको स्क्वायर ऑफ करके फिर 300 का मैंने पुट बाय किया था। 1 मिनट, 300 का पुट कहाँ है, ये देखो 300 का पुट, सॉरी 300 का कॉल, 300 का कॉल है, वो एडजस्टमेंट कर रहा था मैं, तो एडजस्टमेंट किया था। ये देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखो कितना क्वांटिटी है, देखो 200 क्वांटिटी 41 पे खरीदा था और लॉस मैंने बुक किया कितना पे, 223 पे मैंने बुक कर लिया था। उसके बाद देखो मार्केट इतना अच्छा खासा मूवमेंट दिया, वो ये जो 1 तारीख से लेके आज तक, मतलब लॉस कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं कर रहा हूँ, लॉस कर रहा हूँ, कभी प्रॉफिट में मतलब एवरेज रह रहा है। मतलब मान लीजिए मैंने अगर 2000 रुपये लॉस किया हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो शाम को मैं 2000 रुपये निकाल रहा हूँ या 1900 रुपये 2000 रुपये निकाल रहा हूँ, निकाल के मेरा ब्रोकरेज काट के मुझे अल्टीमेटली 100 200 300 रुपये का लॉस हो रहा है। लेकिन ये देखो ये जो पिछला हफ्ता, ये हफ्ता जो किया है, अभी कल एक दिन रहेगा, तो ये जो पिछला हफ्ता किया है, तो लॉस मैंने छोटा छोटा किया हो, लेकिन प्रॉफिट एक भी दिन नहीं किया, ठीक, एक भी दिन में प्रॉफिट नहीं किया, ठीक है। तो वो चलता रहेगा, मार्केट है तो स्टॉप लॉस भी हिट होगा। ये एक मतलब इस माइंडसेट से देखो कि आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग को काम करना है कि हम लोग अगर प्रॉफिट लेंगे तो बड़ा प्रॉफिट लेंगे। लेकिन देखो अगर मैं हीरो जीरो के चक्कर में रहता तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता मुझे। क्यों, देखो कहाँ पर लिया था मैंने, कहाँ पर लिया था 41 पे, और उसके बाद यहाँ पर कितना किया 124, ठीक है, मान लो 80 पॉइंट, करीबन 80 पॉइंट। तो 80 पॉइंट अगर तुम हिसाब लगा लो, 80 पॉइंट अगर मैं आपको हिसाब लगा के दिखाऊं, एक मिनट दिखा दूँ मैं, 80 इंटू 200, देखो 16-17 हज़ार रुपये में प्रॉफिट लेके निकल रहा था। लेकिन क्या कर सकते, कुछ मतलब ये नहीं है, तो वो जीरो हो जाता, तो जीरो होता तो मतलब नहीं भी तो 40 पॉइंट हमको मिलता। हाँ वो भी तो 51 का, वो भी तो 40 का जो है वो तो जीरो हो जाता। तो मान लो जीरो इधर 40 रुपये गवा दिया, और इधर कितना हुआ, 1 मिनट 100, उसने हाई कितना लगाया था वो देख लेते हैं। हाई छोड़ दो, मेरा क्लोज तक हम लोग का ये रहता है। क्लोज अगर देखेंगे तो उसका क्लोज कितना है, क्लोज है आपका 25, 125 माइनस 40.85, ठीक है। अब हमने कमाया कितना 85 इंटू 200, सॉरी 200, 17,000 रुपये फिर भी घर लेके आ सकता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो मैंने हीरो जीरो नहीं किया था, मैंने छोड़ा नहीं इसको, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आ रहा है तो हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं। अगर मैं सोचता कि भाई चलो अगर कोई एक मूवमेंट मिल जाएगा मेरे साइड में, तो वो जीरो ही हो जाता, ठीक है ना। तो इसी तरह काम करना है कि हाँ हम लोग ने क्या किया, दोनों साइड में जो लिया था, एक साइड या तो वो जीरो हो जाएगा या तो फिर एक साइड मूवमेंट अच्छा आएगा। लेकिन उस टाइम तक मूवमेंट नहीं आया तो बाहर निकल गया था हम, ठीक है। तो काम करना है तो उसी हिसाब से काम करना है। अगर मार्केट स्टॉप लॉस दे रहा है तो स्टॉप लॉस ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो अब कल का देखते हैं, कल क्या होगा मार्केट में। ये हफ्ता ही पूरा बेकार गया यार, क्या बताओ, अच्छा भी नहीं लग रहा है। चलो ऐसा नुकसान कर दिया, तो नुकसान बोलो तो इतना अच्छा खासा, बोलो तो इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, वो तो इतना चलता ही रहता है। क्योंकि 3-4 हज़ार का लॉस आप अगर लोगे नहीं तो मार्केट से हो भी कितना, चार्ट ट्रेड में अगर 4,000, चार्ट ट्रेड में अगर तुम 4,000 रुपया लॉस, नहीं सॉरी 4 नहीं, कितना है 3 ट्रेड, मैं मोबाइल में देख के बता रहा हूँ आपको, 1 2 3 4, सॉरी 4 ट्रेड में अगर तुम 1500 करके स्टॉप लॉस लगाओगे तो कितना हो गया, 1500 करके अगर आप मैं स्टॉप लॉस काम करता हूँ तो 1500 इंटू 4 कितना हो गया, 6,000 रुपये हो गया। तो 6,000 से थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हुआ है मेरा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, कितना ज़्यादा है मैं वो भी एग्जैक्ट बता देता हूँ, 310 रुपया, 6,310 रुपये का लॉस हुआ है। तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम, मैं इससे इतना घबराता नहीं हूँ, क्योंकि ये मार्केट है। तो चार्ट ट्रेड किया, आज एक्सपायरी डे है इसलिए मैंने चार्ट ट्रेड किया था। तो चार्ट ट्रेड में इतना तो लॉस आपको बुक करना ही पड़ेगा। अगले हफ्ते पिछली बार क्या हुआ था कि शायद 16 तारीख को, ये महीना नहीं पिछले महीने 16 तारीख को, सॉरी 16 नहीं, सॉरी 21 तारीख को, 21 तारीख को क्या होता, पिछले महीने की 21 तारीख को मैंने दोनों साइड में ट्रेड लिया था। एक तो जीरो हो गया था, एक ने मुझे 23,000 रुपये का प्रॉफिट दिया था। तो वो तो आप एडजस्ट करना ही पड़ेगा यार,
ठीक है, चलो अभी कल का देखते हैं। अब देखो ये जो जोन है, इस जोन का हमारा कोई काम नहीं है, क्यों, उसको ऑलरेडी उसने ब्रेक कर दिया। तो ये देखो, एक मिनट बताता हूँ आपको, यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे, ठीक है, इसको मैं दिखाता हूँ। ये देखो 15 मिनट का कैंडल है, ठीक है, हमारा जो रूल है उसी के हिसाब से हम इंटरडे में 15 मिनट हाईएस्ट हो जाता है। अगर बड़ा रेंज में काम करना है तो 1 घंटे का। तो ये पुराना हम लोग का पिछला जो है वो जोन है, इसका कलर थोड़ा चेंज कर दो, शायद आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसको लाइन को भी, ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा ज़्यादा कलर थोड़ा डालना पड़ेगा। ओके, देखो अगर मार्केट, मैं आपको 15 मिनट का समझा रहा क्योंकि लंबा कैंडल है और बड़ा इधर से भी है, तो जब तक मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये है कि स्कैल्पिंग कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक 150 पॉइंट का मूवमेंट रहेगा आपका। देखो 150 पॉइंट का, इसका जोन के अंदर 150 पॉइंट का मूवमेंट रहेगा, 160 पॉइंट का मूवमेंट रहेगा, तो आप इसके बीच में आप काम कर सकते हो। इसके ऊपर जाएगा तो ये लेवल रहेगा आपका, 1 मिनट 24,000 कितना है वो, 24,200 का लेवल, ठीक है, 24,200 का लेवल रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका, इस जोन को जब ब्रेक करेगा तब उसके बाद करा। अगर मार्केट नीचे और ऊपर करता है तो हम लोग यहाँ से पुट बाय करेंगे। इस जोन से अगर रिजेक्शन लेता है तो ये एक बिग राउंड नंबर है, ये ध्यान में रखना, 200 से नीचे आ सकते हैं मार्केट, तो 200 यहाँ पर है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, कंफर्म नहीं है, फिर भी स्पाइक तो आएगा ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमारे पास जोन टू जोन ट्रेड करेंगे। अगर मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, जैसे हो गया आपका 24,000 या 24,500 या 25,000 या फिर मान लो 23,900, 23,800, ये सब जो राउंड फिगर नंबर होता है ना, उसमें से मार्केट कुछ भी नहीं है तो पुल बैक या फिर मतलब थोड़ा सा रिजेक्शन लेता ही है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगर वहां तक चला जाता है, आप किसी ट्रेड में बैठे हो तो वहां तक चला जाता है, तो ये ध्यान में रखना कि भाई आगे का नंबर क्या है, 24,000 है या 23,800 है, यहाँ से अगर टच कर दिया तो प्रॉफिट बुक कर लो, उसके बाद अगर जाता है तो हम लोग फिर री एंट्री करेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो साइकोलॉजिकल लेवल होता है वो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पुट बाय। जैसे यहाँ पर अगर मार्केट, यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पर टाइम पास करता है, करने के बाद अगर मार्केट गिरता है तो हम ट्रेड करेंगे इस लेवल पे। इसका लेवल कितना है देखते हैं, 200 नहीं 250, हाँ 24,250, सॉरी, ठीक है, 24,250 पे हम लोग काम करेंगे। अब अगर मान लो कुछ हो जाता है यहाँ पर, कुछ डाउन ट्रेंड मतलब गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो यहाँ से जब जाएगा ऊपर तब जाके हम ट्रेड करेंगे, और या तो फिर इसके नीचे जाएगा तब जाके ट्रेड करेंगे। ये जोन भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, यहाँ से उसने रिजेक्शन लेके मतलब सपोर्ट लेके ऊपर गया है, ये ध्यान रखना। तो इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग को दूसरा सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग, कुछ एक लेवल देते हैं आपको, इसको लेके चलते हैं, क्या हो गया कॉल और ये हो गया पुट। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो पुट मैं दे रहा हूँ, एक मिनट में दे देता हूँ पहले, 24,000, ये हो गया आपका 24,000, सॉरी, ये हो गया आपका 24,000 का पुट पे हम काम करेंगे। इस जोन को अगर वो ब्रेक करता है, इस जोन को, ठीक है, ये जोन को ब्रेक करेगा तो ट्रेड नहीं लेना है, जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, ये फाइनल है। दूसरा, अगर मार्केट गैप डाउन होता है और यह टाइम इस जोन के पास से जाता है तो जो हमारा लेवल रहेगा वो रहेगा हमारी, एक मिनट, वो रहेगा हमारी क्या रहेगा, 24,50, ये हो गया हमारा पुट बाय का, ये सॉरी कॉल बाय का लेवल, ठीक है। और अस्तर में भी सेट हो यार सॉरी, तो मुझे उतना वीडियो बना के, सिर्फ मजबूरी क्या है कि आप लोगों के साथ इतने दिन से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बस मुझे आज मन नहीं है वीडियो बनाने का, सिर्फ और सिर्फ मतलब अच्छा नहीं लगा यार, पूरा हफ्ता निकल गया, एक भी ट्रेड अच्छा से ट्रेड नहीं कर पाया, ठीक है, लॉस ही हुआ है ज़्यादातर, ठीक है, पूरा हफ्ता ही भी तो लॉस हुआ है। लॉस मतलब इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ है, आज थोड़ा लॉस हुआ है बड़ा, लेकिन
इतना दिन 600 800 1000 1500 उसके ऊपर मेरा लॉस गया ही नहीं है, ठीक है। तो आज थोड़ा सैड इसलिए हूँ क्योंकि आज थोड़ा ठीक है चलेगा यार, थोड़ा बहुत लॉस हो गया तो वो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा मोटिवेट भी मुझे कीजिए क्योंकि मैं भी स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, ठीक है। तो कम से कम कमेंट कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और कुछ बताने के लिए है नहीं, कल देखते हैं मार्केट, फिर फ्राइडे का मंडे का स्ट्रेटेजी हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।